एक कोई बहन है, उनका सवाल है ये। उनका नाम है शीला। उन्होंने पूछा है कि 9 प्रकार की भक्ति बताई है, नवविद्या भक्ति जिसको कहते हैं, तो उसमें कौन सी भक्ति को ज्यादा करें या कौन सी भक्ति करें जिससे जल्दी भगवान से प्रेम हो जाए, मतलब अंतकरण की शुद्धि हो जाए, ऐसी चीज बताओ। 9 प्रकार की भक्ति है, उनका मतलब है इसमें श्रेष्ठ कौन है। तो सवाल तो बहुत बढ़िया है। नवविद्या भक्ति बताई गई है रूप जी गोस्वामी ने, या प्रहलाद के संवाद में भी। अब 9 प्रकार से भक्ति करो, मतलब मन लगाओ भगवान में, जिससे असत से वैराग्य होकर भगवान से प्रेम हो जाए, जिससे हम विमुख हैं उससे दोबारा जुड़ जाए। अभी हम विमुख है ना अपने को शरीर मान के सदा से, और भगवान हमारे से विमुख नहीं है, सबके हृदय में बैठा रहता है, कर्म नोट करता है, आत्मा को शक्ति देता है कर्म करने की, और जीव कर्म करता है और पिछला प्रारब्ध भुगवाने के लिए सुख दुख आता है, उसको वैसा ही सुख दुख देता है। ये भगवान की ड्यूटी है, कभी भी जीव को अकेला नहीं छोड़ता। हम गधा बनेंगे तो गधे में जाना पड़ेगा, सूअर बनेंगे सूअर में जाना पड़ेगा, पानी के जंतु जो न होंगे भगवान ने जाना पड़ेगा। अपने अंश को नहीं छोड़ता, लेकिन जीव ने छोड़ दिया है अज्ञान में। सब कुछ शरीर संसार पेट में रक्षा गर्भ में सब कुछ उसने दिया, और उसको भूल के तुच्छ खिलौने मान लिए अज्ञान के, संसार में सुख ढूंढने लग गया। और उधर तो सुख है नहीं, थोड़ी देर का कहीं मिलेगा उससे दुख, दुश्मनी आपस में ही, घरों में ही। तो 9 प्रकार की भक्ति वो इसलिए बताई गई है, अब इस अज्ञान से निकल के हम सदा भगवान को राजी कर ले, गिड़गिड़ा के रो के पुकार करके, तो सदा के लिए पीछा छूट जाए। तो अब मोटा मोटा समझते हैं, देखो 9 प्रकार की भक्ति में 3 प्रकार की श्रेष्ठ है, 3 ही प्रकार की ले लो, 6 की तो छोड़ दो आप। ये सुखदेव महाराज ने बताई है परीक्षित को। तो 9 प्रकार की भक्ति में 3 प्रकार की, पहली भक्ति है श्रवण, सुनना, कथा गुण रूप लीला भगवान की। क्यों सुने बगैर तो अट्रैक्शन नहीं होगी, पता नहीं लगेगा ना भगवान क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, 84 में दुख है सुख है। भक्ति आत्मा ने करनी है, मन ने करनी है, किसने करनी है। शरीर क्षण भंगुर है, बड़ी मुश्किल से मिला है। भगवान की भक्ति क्यों करें? क्योंकि उसके पास आनंद है। वो आनंद कैसे मिलेगा? ये सुने के बगैर, इसको तत्व ज्ञान कह लो या कथा कह लो, पहले ये सुनना पड़ेगा। सुन के फिर पता लगेगा, हाँ मैं कौन हूँ, क्या स्थिति है, किस लिए आया हूँ, क्या करने आया हूँ, कितना जल्दी करना है, क्यों शरीर क्षण भंगुर है, वो उसको पता लग गया। तो पहले श्रवण, पहले सुनो, सुनने के बाद जब ज्ञान हो जाए क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद दूसरी भक्ति है इससे सीनियर, सुनने से सीनियर, कीर्तन करो। जो सुना है उसके गुण रूप लीला धाम का गुणगान करना। सुनने में आपका मन इधर उधर जा सकता है, लेकिन अगर कीर्तन बढ़िया हो और अंदर से आपकी भूख भी हो, और जो कीर्तन करने वाले थोड़े से प्रेमी हो, तो उस टाइम आपका मन कहीं नहीं जाएगा, उसमें लग जाएगा, लय सुर में थोड़ा सा आनंद आएगा आपको। तो ये कीर्तन श्रवण से श्रेष्ठ है। अच्छा, अब श्रवण भी हो गया, कीर्तन भी हो गया। उसके बाद सबसे श्रेष्ठ कौन सी भक्ति है? स्मरण, स्मरण भक्ति। याद करना, मन की अटैचमेंट, मन से प्यार करना। स्मरण कौन करता है? मन। मन में। देखो अब असली बात आ गई।
जहां धोखा हो रहा है, जहां अनादिकाल से हम नाम जप भी कर रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं सालों से, लेकिन वैराग्य नहीं हुआ, भगवान से प्रेम नहीं हुआ, खाली फिजिकल ड्रिल दिखाई दे रही है, विषयों से उपरति नहीं हुई, वो आसक्ति दूर नहीं हुई, भगवान की भूख नहीं पड़ी। कारण मन आउट है और शरीर की क्रिया हो रही है। इस पर खास ध्यान देना है। हमारे देश के अंदर जितनी भी भक्ति हो रही है, डीजी है, पीएम है, सीएम है, कलेक्टर है, ज्ञानी है, पुजारी है, गृहस्थ है, कोई भी है, शरीर की भक्ति, मन आउट। अब दूसरे को तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, 2 घंटे तक भगवान की पूजा कर रहा है, देखो चुपचाप अंदर बैठा है, बहुत बड़ा भगत होगा। अब वो बेचारा जानता नहीं भगवान के ईश्वरीय जगत में सिर्फ मन की नोट होती है। अब इसका मन कहाँ था, या तो आउट था या थोड़ा बहुत मन लगा तो कामना की भक्ति कर रहा था, ये हो जाए वो हो जाए, जो जीरो है। तो सबसे श्रेष्ठ श्रवण भक्ति इसलिए बताया है। भगवान ने दो आंख दी, 2 कान दिए, नाक दिए, कई चीज 2 दिए, लेकिन मन एक दिया है। उसको पता था ये दुष्ट बहाना लगाएगा, एक अपने माँ बाप में लगा देगा, एक मेरे में लगा देगा। क्यों? आदमी एक्टिंग में तो माहिर है, पागल बनाने में, बड़े बड़े भारी आचरण करके लोगों को इकट्ठा करके ऐसे दिखा देते खुद साक्षात भगवान है, और फिर जेलों में चले जाते हैं। वो रोते हैं दोबारा, वो भी भारी आचरण दे के फिर दूसरे को बना लेते हैं भगवान, और ऐसे दुर्गति होती रहती है। तो फिर सबसे समण भक्ति प्राण है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मने स्मरण प्राण। अगर स्मरण भक्ति नहीं आई निवेद्य भक्ति में, तो ऐसे ही लगा लो किसी मर्द औरत को सुंदर जेवर पहरा दिए जाए, बहुत बढ़िया सब्जी बनाई है, नमक नहीं है। अगर मन नहीं है तो मतलब वो रीढ़ की हड्डी है, प्राण है। इसलिए कहा भगवान ने सर्वेषु कालेषु मामनु समर, सब कालों में मेरा स्मरण कर। कीर्तन के लिए नहीं किया, निवेद्य भक्ति और के लिए नहीं किया उसने, पूजा पाठ के लिए नहीं कहा, सब कालों में मन से मेरे में लगा अर्जुन। और उधर तो रुके मार के शास्त्रों में कह रखा है मने मनुष्याणाम कारणं बंधन मोक्षाय। अरे मन ही कारण है, मन उधर तमोगुण में लाओगे, रजोगुण में, सतोगुण में, भगवान में वही चीज मिलेगी। तमोगुण से नरक मिलेगा, रजोगुण से पृथ्वीलोक मिलेगा, सतोगुण प्रॉपर करोगे देवलोक मिल जाएगा, और भगवान में लग जाओगे सदा के लिए, अपने घर जाके माला माल हो जाओगे। सीधी सी बात है, मन का ही जिक्र है। भगवान ने भी कहा मेरा भगत कौन है, मन मना भवे मद भक्ता मदाजी नमस्कुरु। मेरे को ही प्रणाम कर, मेरे में ही मन लगा, मेरा ही स्मरण कर, मेरे को ही मन से प्रणाम कर। मन प्रणाम कर लेकिन मन साफ हो। माम वैसे सी सत्यम ते प्रतिज्ञा ने प्रियो वसी में, अर्जुन इससे मेरा प्यारा भगत कोई नहीं जो मन से निरंतर मेरे में स्मरण करे, भूख हो और मेरे को सर्वस्व माने। देखो फिर वही भक्ति आ गई। फिर भगवान ने कहा अनन्य चेता सत्यम यो मा स्मृति नित्य तस्मान सुलभ पार्थ है। जो अनन्य मेरा चिंतन करता, फिर कहा सत्यम सदा चिंतन कौन कर रहा है? मन है, हाथ पैर नहीं कर रहे, परिक्रमा नहीं कर रही, एकादशी नहीं कर रही, प्याज लहसुन नहीं कर रहे, कोई एक्शन नहीं है उनका। 4 टाइम नहाओ 10 टाइम मत नहाओ, बिल्कुल नहीं लिखा। उसने कहा मन मेरे में लगा, चाहे गोबर का भर के लगा दे, मैं अशुद्ध नहीं हूंगा। तेरा गंदे मन को शुद्ध कर दूंगा, जहां गड़बड़ है वो चीज निकाल दूंगा, जो असत का तू त्याग नहीं करना चाहता।
उसको निकाल दूंगा, ये बोला है। फिर और भी बोला ना, अनस्य चिंतन तो यो मा जना पर्युपास्ते, जो मेरा अनन्य चिंतन करते हैं सदा, उनका योगक्षेम बहनम करता हूं। तो ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, अब आपको पता लग गया होगा, यही रीढ़ की हड्डी है, यही प्राण है भक्ति का। ये सारी भक्ति करते हुए अगर मन निरंतर नहीं लगा तो इस भक्ति का कोई फायदा नहीं है। 84 में लटकना ही पड़ेगा, डंडे खाने पड़ते हैं, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, अशांति, अतृप्ति अनंत टाइम से चल रहा है, चलता रहेगा। मन को लगाना है, शरीर की एक्टिंग नहीं चलेगी। इसी में सब गड़बड़ हो रही है, नाच रहा है, कूद रहा है, पूरी रात ढोल बजा रहे हैं, मन आउट है। कोई वैराग्य नहीं, कोई त्याग नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई उदासीनता नहीं। तो ज्यादा नहीं कहना, आप समझ गए होगे। यही है बात, तो और भी बहुत है, लेकिन मेन चीज बता दी, मन को लगाना। आप कहोगे कि पूजा कैसे करें, फिर मानसिक पूजा करो, ऊपर से मंगा लो, देवताओं के यहाँ से कल्प वृक्षों के हार बना के परा दो प्रभु को, लाओ मेरे प्रभु हैं, दिव्य हार पर आ रहा हूं, हे प्रभु आप स्वीकार करो। व्याकुलता से कर दो। कहता है मन की ही नोट करता हूं। मूर्खो, क्या तुम ये कर रहे हो? फूल बंगला सजा रहा है, 32 भोग लगा रहा है, भगवान खाता है, ये पुजारी खा जाते हैं। दुनिया को बहका बहका करके इस टाइप की क्रिया करा दे, भारी क्रियाएं। और वो कहता है मैं तो पत्तर पुष्पम फूलम तोयम, कोई पत्ता दे दो, कोई फूल दे दो, उसको भी खा लूंगा, एक जल का छींट तोयम दे दो, पानी। देखो भगवान क्या कह रहे हैं, भक्ति का क्या बना दिया। यही है असली चीज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।